सिटी हलचल पर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, लेकिन दो बातें बता दें कि सिटी हलचल की इंपॉर्टेंस क्या है। सिटी हलचल ने सिटी की सरकार के जरिए जिन जिन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट किया था उन क्षेत्रों को जनप्रतिनिधियों ने अपनी कार्य सूची में शामिल कर लिया और उसके बाद उन क्षेत्रों में रोड का निर्माण होना शुरू हो गया। मुझे बड़ा सुखद एहसास हुआ जब मैं भूमिया के पुल से हापुड़ अड्डे की चौपले की तरफ जा रहा था। जी हाँ, उस रोड पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी में ऑटो पलट रहे थे। और अब वहां पर जब निर्माण कार्य 2024 के चुनाव से पहले हो रहा है तो कुछ लोगों ने पर्सनली हमें आकर, हमारी टीम को आकर कहा कि सर, जिस तरीके से आपने ये खबर उठाई थी मेयर के इलेक्शन के बाद, उसी के बाद उम्मीद जग गई थी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट पास हुए और अब धीरे धीरे ये रोड पक्की होती जा रही है। तो हमारा वादा है, हम इसी तरीके से आपके बीच में पहुंचेंगे, आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखेंगे और आपकी समस्याएं अधिकारी संजीदगी के साथ लेंगे और उन पर काम शुरू करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ तथाकथित फर्जी पत्रकार हर जगह पर एक्टिव हैं और वो आपको नौकरी के नाम पर, वो आपको दूसरे कामों के नाम पर, वो आपको एडवर्टाइज के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। अभी एसएसपी आवास पर कुछ लोग पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनसे बड़ी रकम ऐंठी गई। एक और पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार है, उसने एक बड़ी दुकान से एक अखबार का नाम लेकर करीब करीब 50,000 से ज्यादा का सामान ले लिया। और मैं उन दुकानदारों को भी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो अभी तक योगी सरकार के काम करने का ढंग नहीं समझ पाए। योगी सरकार में कोई भी नौकरी पैसे देकर नहीं मिल रही है, संविदा कर्मचारियों तक की नौकरी पैसे देकर नहीं लग रही है। अगर कहीं पैसे देकर लग रही है तो हमें बताइए, हम पर्दाफाश करेंगे। कम से कम हमारी नॉलेज में तो योगी सरकार में इसका रेशो 0 के बराबर आ गया। हाँ, इक्का दुक्का कोई घटना हो रही होगी तो वो आपके और हमारे संज्ञान से बाहर है, लेकिन ऐसे तथाकथित पत्रकार आपको अपनी बातों के जंजाल में फंसाते हैं और आपसे फिर लाखों रुपए वसूल लेते हैं। और ज्यादातर लोग ये पढ़े लिखे लोग हैं, चैनल्स का भी नाम लेते रहते होंगे और कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो किसी बड़े पत्रकार का नाम लेकर बताता है वो मेरा दोस्त है और ये डीएम तो मेरे 1 मिनट में फोन उठाते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी पत्रकार के झांसे में मत आइए। मैं आपको बता दूं, एक अखबार का नाम लेकर 56,000 का सामान ले गए और उन व्यक्ति ने अखबार की ब्रांड वैल्यू देकर और बिना कुछ जांच किए वो सामान दे दिया और अब फोन नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए आप सबसे अपील है कि किसी भी तरीके के फर्जी पत्रकारों के झांसे में मत आइए। मेरा बड़ा विकट अनुभव है, अभी हमारे सहयोगी रवि गुप्ता की डेथ हुई है और आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ही फर्जी पत्रकारों ने 24 घंटे भी नहीं, 2 घंटे के अंदर उनकी बॉडी का क्रीमेशन भी नहीं हुआ है, उनके संस्थान में लेटर डालकर उनकी आईडी खरीदने की कोशिश की। जी हाँ, ऐसे ही पत्रकार आपको अपने झांसे में लाते हैं। यहीं पर मेरी अधिकारियों से अपील है, केवल उन ब्रांडेड और स्थापित अखबारों के और मीडिया चैनल के लोगों को एंटरटेन करें जो वाकई संस्थान की तरफ से नियुक्त किए गए, जिनकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। हर किसी का फोन उठाकर उनसे बात करते हैं तो आम पब्लिक को वो फोन सुनवाकर आपके नाम पर, हमारे नाम पर, उनके नाम पर पैसा उठाते हैं। इस पर चेक लगना चाहिए। और फिर चलते चलते आपसे एक अपील, 26 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मतदाता जागरूक दिवस के रूप में हर दिन कोई ना कोई एजेंसी आकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप 26 अप्रैल को मैक्सिमम संख्या में पहुंचकर मतदान करें और अपनी पसंद की सरकार चुनें। और साथ ही साथ धर्म, मजहब, कास्ट, इन सब से ऊपर उठकर वोट करें। एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी
और क्वालिटी आपके सामने है। इसलिए वोट करते वक्त धर्म, मजहब, जात पात, पैसा, गरीब, ये कुछ मत देखिए, सिर्फ उसकी क्वालिटी चेक करिए, काम चेक करिए, देखिए कि वो आपके बीच में रहकर कितना काम कर रहा था। हाँ, कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसके बहुत सारे बिजनेस काम चल रहे हों और अब वो वहाँ आकर टिकट मांगकर अपना काम चलाने के लिए आपके बीच में आ रहा हो। ऐसे भी लोग आएंगे, अभी ऐसे लोग जो किसी पार्टी से नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, जीत गए तो मज़ा, नहीं जीत गए तो दिखाएंगे कि हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन आपने वोट किया था या नहीं किया था, ये आपके ज़मीर पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, वोट ज़रूर करिएगा। हाँ, डीएम दीपक मीणा ने आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों की और बंधुओं की मीटिंग ली है और सभी लोगों से बात की है तो साफ तौर पर कहा है कि मीडिया का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात की संजीदगी और संवेदनशीलता समझते हुए सभी मीडिया कर्मियों को काम करना चाहिए। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, फिर बात करेंगे और ख़बरों पर और डिस्कशन करेंगे कुछ नए मुद्दों पर। नमस्कार।